अमेरिका का जंगी जेट F-35, ईरान का फाइटर ड्रोन शाहिद 139, पहली टक्कर और चकनाचूर हो गया ईरान का गुरूर, टूट गया खामेनेई के रॉकेट फोर्स का घमंड, दहल गए इजराइल के सभी दुश्मन मुस्लिम देश। अमेरिका से टकराने से पहले दुश्मन 1000 बार सोचते हैं, लेकिन ईरान ने शायद इस बार एक दफे भी नहीं सोचा। नतीजा, शाहिद ड्रोन एक वार नहीं झेल सका। ट्रंप के सबसे घातक जंगी जेट ने शाहिद ड्रोन को ताबूत बनाकर अरब सागर में दफना दिया है। मगर ये युद्ध यहीं नहीं रुकेगा, क्योंकि अब सुपर पावर और ईरान के बीच सिर्फ 500 मील का फासला बचा है। अरब सागर में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर तेजी से ईरान की तरफ मूव कर रहे हैं। फिलहाल सुपर पावर के जंगी हथियारों को इंटरनेशनल समुद्री एरिया में एक्शन का लाइसेंस है, लेकिन 500 मील दूर से भी अमेरिका ईरान को तबाह करने की ताकत रखता है। सुपर पावर के विनाशकारी लड़ाकों ने कई मुल्कों को मिट्टी में मिलाने का टशन दिखाना शुरू किया है। ईरान पर हमले का पूरा ब्यौरा अमेरिका ने जारी किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस ने कहा है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन जब ईरान के दक्षिणी तट से लगभग 500 मील दूर अरब सागर से गुजर रहा था, तभी एक ईरानी शाहिद 139 ड्रोन ने कैरियर के पास मंडराना शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ऑपरेट कर रही यूएस नेवी ने खतरे को देखते ही F-35C जेट के साथ मिशन लॉन्च किया। F-35 ने शाहिद ड्रोन को आसानी से मार गिराया। ड्रोन पर अमेरिका के हमले के बाद ईरान नेवी एक्शन में आ गई है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर की 2 गन बोट ने हॉर्मुज में अमेरिका के झंडे लगे रासायनिक टैंकर को घेर लिया है। ईरान की गन बोट 3 बार अमेरिकी टैंकर के आसपास नजर आ चुकी है। यही नहीं, ईरान का मोहज़र ड्रोन टैंकर के ऊपर से उड़ान भर चुका है, जिसके बाद अमेरिकी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने जवाबी हमला शुरू किया। तब ईरान की गन बोट ने बैक गियर लगाया। अब अमेरिका अपने कमर्शियल शिप को डिस्ट्रॉयर से एस्कॉर्ट कर रहा है। मतलब टेंशन बढ़ती जा रही है। उधर तंसीम न्यूज एजेंसी ने ट्रंप के होश उड़ाने वाली खबर दी है। सुपर पावर के लिए ईरान ने कैसा बारूदी ट्रैप तैयार कर लिया है, ये जानने से पहले कि ट्रंप ने ईरान के साथ डील पर मुहर लगा दी है, लेकिन वो डील कहां करेंगे, कब करेंगे, ये बताने को राजी नहीं हैं। They are negotiating. They'd like to do something, and we'll see if something is going to be done. They had a chance to do something a while ago, and it didn't work out. And we did Midnight Hammer. I don't think they want that happening again, but they would like to negotiate. We are negotiating with them right now. Yes. ट्रंप ने ईरान से न्यूक्लियर डील को सुपर सीक्रेट रखने का मन बना रखा है, लेकिन ओमान के मस्कट से मिले इनपुट से ये माना जा रहा है कि डील वहीं होगी। हालांकि जिस डील को लेकर ट्रंप उतावले हैं, उसमें अभी कई पेच ईरान ने फंसा दिए हैं। ईरान ने ट्रंप को साफ कह रखा है कि अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर डील से तुर्की को कोसों दूर रखा जाए। ईरान ने ट्रंप को बता रखा है कि एटमी डील तभी मुमकिन है जब ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर कोई पाबंदी का जिक्र तक नहीं होगा। ईरान ने अरब देशों के साथ कुछ मुस्लिम देशों को एटमी डील में शामिल करने की शर्त भी रखी है। अब तक इनके नाम सामने नहीं आए हैं। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के सलाहकार अली शामखानी ने ट्रंप को वार्निंग दी है कि डील बराबरी की होगी। डील में सिर्फ अमेरिका और ईरान का रोल होगा। فقط و فقط و فقط با آمریکاست. بحث فقط و فقط با موضوع هسته‌ای است. تو موضوع هسته‌ای امکان توافق وجود داره. اصولا امکان مذاکره وجود داره. یک، به شرط آنکه فضای تهدید، کلام تهدید، ابزار و تجهیز تهدید نبوده باشه و در میز مذاکره منصفانه یک مذاکره دوجانبه مبتنی بر رسیدن به تفاهم صورت بگیره. ईरान अपने एटमी प्रोग्राम को बंद करने को तैयार नहीं है। अली शामखानी ने जानकारी दी है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन में कटौती कर सकता है, लेकिन किसी भी कीमत पर परमाणु प्रोग्राम बंद नहीं करेगा। इसके साथ ईरान ने अगर यूरेनियम एनरिचमेंट पर ब्रेक लगाया तो उसकी कीमत भी ट्रंप से वसूलेगा। درصد میشه
اوورد به سمت مثلا 20%. رقیق سازی کرد. اگر نگران 60% هستید میشه رقیق سازی کرد، اما این مابعضایی داره، مابعضاش باید پرداخت کنید. ट्रंप से डील ब्रेक करने के बाद ईरान ने अपने एटमी प्रोग्राम को तूफानी अंदाज में आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक ईरान ने 60% तक समृद्ध यूरेनियम का उत्पादन शुरू कर दिया है और फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट में उत्पादन भी शुरू किया है। परमाणु कार्यक्रमों में ईरान IR-6 सेंट्रीफ्यूज के मौजूदा 2 कैस्केड का उपयोग कर रहा है। खबर है कि ईरान अप्रैल 2021 से नतांज प्लांट में भी यूरेनियम तैयार कर रहा था और IAEA के मुताबिक ईरान UF 660% तक समृद्ध यूरेनियम हथियार ग्रेड के करीब है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की माने तो ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। इसलिए वो ट्रंप के आगे झुकने वाला नहीं, क्योंकि ईरान के पास मिसाइलों की तादाद बहुत ज्यादा है, हजारों में है और कहा जाता है कि इससे भी ज्यादा उसके ड्रोन खतरनाक हैं, जिनके सही आंकड़े सिर्फ और सिर्फ ईरान के कमांडर जानते हैं। ऐसे में ईरान के लिए युद्ध को लंबा खींचकर अमेरिका और इजराइल को सरेंडर करने पर मजबूर करने का प्लान बना रहा है। ईरान के लिए ये मुमकिन है कि वो लंबे वक्त तक रुक रुक कर इजराइल पर हमला कर सकता है, क्योंकि वो अपनी मिसाइल और ड्रोन पावर पर पिछले 20 सालों से काम कर रहा है। और अब शाहिद 139 ड्रोन से ईरान के पास अरब सागर में मौजूद ट्रंप पावर के सभी सीक्रेट भी हाथ लग गए हैं। तंजीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में दावा किया गया है F-35 के हमले से पहले शाहिद 139 ड्रोन ने IRGC हेडक्वार्टर को अमेरिकी सेना की सभी जरूरी तस्वीरें भेज दी हैं। तंजीम न्यूज एजेंसी ने अपने टेलीग्राम पर एक पोस्ट कर फुटेज कटने से पहले ड्रोन से ली गई तस्वीरों का ट्रांसफर दिखाया है। ईरान एक फ्रंट पर पूरी तैयारी का दम भर रहा है, वहीं ईरान के जनरलों ने इजराइल की तरफ भी पूरा फोकस बना रखा है। अली शामखानी ने दावा किया है कि अमेरिका और इजराइल एक दुश्मन के 2 नाम हैं। مگه اسرائیل و آمریکا دوتان؟ اسرائیل و آمریکا دوتان نیستن، یکی هم. طبیعتاً این فرض غلطی است که آمریکا بزند و اسرائیل در آن مشارکت نشته باشد. از ریشه غلطه. امریکا اگر بزند حتما اسرائیل در آن مشارکت دارد. خب باید پاسخ متناسب با این مشارکتش هم بگیم. ट्रंप ने F-35 का पावरफुल शो दिखाकर ईरान को डील टेबल पर जल्द आने के लिए मजबूर किया है। ईरान डील से पहले बदला लेने की तैयारी कर रहा है। अरब सागर से फारस की खाड़ी तक बिछे बारूद में चिंगारी शाहिद ड्रोन के धमाके से लग चुकी है। ईरान का अगला हमला तीसरे विश्व युद्ध का सबब बन सकता है, इसलिए अरब देशों में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। एर्दोआन से प्रिंस सलमान तक का दिमाग गर्म हो चुका है। अब अगर ईरान युद्ध को विस्फोटक बनाता है तो उसे और उसके साथ दिख रहे देशों का बचना मुश्किल है।